मजा आ गया जी एंड पे जो पंत ने खेला। ये इसी तरीके से ही ये खेलता था जब दिल्ली ये 2018 में आया था आईपीएल में, इसी तरह मार मार के टीमों का बुरा हाल करता था, इसीलिए इसको फास्ट ट्रैक किया गया था टीम इंडिया में। ये भाई ये बहुत एक्सेप्शनल टैलेंटेड प्लेयर है, तो अभी वो झलक नजर आ रही है, मेहनत करके आया हुआ है। अब इस तरह का खेले तो टीम इंडिया में आप कोई क्वेश्चन करेगा? इस तरह की बारी में खेलेगा तो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा जी टीम इंडिया में इसको डाले ना डालें। हाँ, जैसी बारी पिछले मैच में खेली थी, अगर वैसी 2-3 बारियां खेल गया तो लोग बोलेंगे कि भाई नहीं, ये उस तरह वाला हमें पंत नहीं चाहिए, इस तरह वाला चाहिए। का टैलेंट अभी तो बहुत से लोगों का फैसला नहीं हो रहा। अब आप देखो संजू सैमसन तो अपनी जगह है, लेकिन मैं हमेशा आपको कहता हूं कि ऋषभ पंत अगर फिट हो तो ऋषभ पंत एक कैफियत का नाम है। ये सब मक्कार और झूठे और फरेबी लोग हैं, इनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। जो सिर्फ एक हालात और वाकयात है कि वो 25-30 जो भी T20 खेला है तो उसमें उसकी उस तरह से मौके देखो यार 2022 के वर्ल्ड कप में उसकी उस तरह से बैटिंग ही नहीं आई, क्योंकि आप कार्तिक चाचा को मुसल्लत करके ले गए थे। बट वन मत से याद रखना कि ऋषभ पंत अगर वर्ल्ड T20 में होगा तो आपके पास एक ऐसा सुकून मौजूद होगा कि गिवन डे पे वेस्ट इंडीज की कोई भी बाउंड्री वो एक हाथ से भी क्लियर कर देगा। ऋषभ पंत की तारीख है कि वो कभी कभी लेंथ में बीट हो जाता है तो वो दूर से जोर से मारता है, कभी कभी एक हाथ हैंडल से उसका हट जाता है, फिर भी उसके सबसे ज्यादा एक हाथ से छक्के हैं उसके 2 साल में। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ऋषभ पंत अगर आप देखिए तो वो जो कॉन्फिडेंस पंत में है वो किसी और में नहीं है। जो कैरेक्टर जो वासी बता रहा है, जिस तरह का कैरेक्टर वो है, वो कैरेक्टर वैसा तो कोई है ही नहीं। अब संजू सैमसन ऋषभ पंत जो बात पंत में है वो किसी और में कहां? अच्छा, पंत का क्या रह गया था? पंत में सिर्फ ये रह गया था कि वो टिक के जरा कप्तानी करे किसी फ्रेंचाइज की और ज्यादा टिका दिया उसको। लास्ट ईयर अनफिट था वो करेगा यार, वो एक बेहतरीन कप्तान भी साबित हो सकता है, तो उसको अब मौका मिल भी रहा है। तरह से आज बल्लेबाजी दिखाई ऋषभ पंत ने, 8 छक्के 5 चौके, वेल डिजर्व सेंचुरी करना चाहते थे, लेकिन 43 सिर्फ 43 गेंदों पे 88 रन, 2 गेंदें लगता है और मिल जाती तो 2 छक्के मार देने थे ऋषभ पंत ने और सेंचुरी अपनी कंप्लीट करनी थी। लेकिन अली साहब क्या कमाल खेले। और क्या वो था ऋषभ पंत, उस शख्स ने इंप्रेस किया जो कि इतने अरसे बाद कमबैक करता आ रहा है। और अगर मैं कहूं केएल राहुल, विद्यमान साहा, जितेश शर्मा, संजू सैमसन, ये आपके विकेट कीपर बल्लेबाज हैं जो इस वक्त पिछले 1.5 साल से इंडियन टीम का पार्ट है। इन सबसे लाख दर्जे अच्छा जिसने इंप्रेस किया ना वो ऋषभ पंत है, जो मौत के मुंह से वापस आया और उसने आके इस आईपीएल के पहले मैच से लेकर अभी तक इंप्रेस किया। पहले 3 मैचेस के अंदर उससे प्रॉपर तरीके से हिट नहीं लग रही थी, छक्के नहीं लग रहे थे, लेकिन वो रन कर रहा था, विकेट कीपिंग अच्छी कर रहा था। सुनने में आया था कि विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, ऐसा इंपैक्ट प्लेयर खेलेंगे ऋषभ पंत, लेकिन उसने बताया, उसने साबित किया कि नहीं, मैं प्रॉपर फिट हूं, मैं वर्ल्ड कप खेलूंगा। उसने जिसके संग बल्लेबाजी की है और आज उसने बता दिया कि ऋषभ पंत इज फाइनली बैक। ऋषभ पंत अपने पुराने रिदम के अंदर वापस आ गया और जैसे जैसे ये मैच खेलते रहेंगे वैसे वैसे ये बंदा खतरनाक होता रहेगा और बड़ा ही लाजवाब किस्म का बल्लेबाज ये साबित होगा आने वाले वर्ल्ड कप के अंदर। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ में ये अफगानिस्तान का जिम्बाबर जो है अजमतुल्लाह उमर भाई, ये भी आज 0 पे आउट। यार अगर आज ये लोग सोचो, अगर आज 4 या 5 रन बना के चले जाते ना तो ये मैच गुजरात टाइटंस वालों का था। लेकिन वेल डन यार, वेल डन। आज कोई कमेंट नहीं भाई गुजरात टाइटंस की टीम पर, यकीन करें कि बिल्कुल पैसा वसूल मैच था यार। और वेल डन यार, स्पेशली ऋषभ पंत के लिए। देखिए यार, पहली वीडियो में जो मैंने बोला, आपको पता है मैं मजाक करता रहता हूं, ये सब फन है, लेकिन ऋषभ पंत एक अच्छा प्लेयर है। आज उसने जबरदस्त ब्रिलियंट बैटिंग की है भाई दिल्ली कैपिटल के लिए। वो वही तक एक दिल्ली कैपिटल इतना बड़ा टारगेट बना सकी। और हम ये भी नहीं बोल सकते कि मोहित शर्मा ने आज इतने रन दे दिए। भाई मोहित शर्मा ने अगर रन दिए तो सामने वालों ने भी तो मारा है ना यार। और मोहित शर्मा की जगह कोई भी बॉलर होता, आज उनका दिन था, वो मार रहे थे। आज राशिद खान को भी ज्यादा रन पड़े, आज नूर अहमद को भी ज्यादा रन पड़े। एनीवे यार, वेल डन। ऋषभ पंत का बल्ला जो है जबरदस्त तरीके से चलना शुरू हो गया। और पंत का वो जो था इस आईपीएल से पहले जिस तरह उनका एक्सीडेंट हुआ था, जिस तरह से उनके फिटनेस के मसाइल चल रहे थे, सारे डाउटफुल थे कि ऋषभ पंत क्रिकेट में वापसी करेंगे या नहीं, स्पेशली वर्ल्ड कप में आएंगे या नहीं। सब चीजें क्लियर होगी आगे पंत जी। नहीं भाई, पंत इंडिया के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में कंफर्मेशन आ जाए कि वो जगह बना रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें जो आज मिलर ने करके दिखाया, अनबिलीवेबल नॉक। और आखिरी कोई 3 ओवरों में इन्होंने जो टारगेट चेस किया 18 की औसत से, ये जो गुजरात टाइटंस से टारगेट को चेस करने ही वाली थी, ऑलमोस्ट कर गई थी। आखिरी ओवर में 19 था, पहली 2 गेंदों पे 2 चौके लगे, 11 रन 4 गेंदों पे रह गया। फिर उसके बाद मुझे लगता है जो 2 डॉट आए, क्योंकि वहां पे सिंगल बनाना चाहते नहीं थे राशिद खान, उनको था कि मोहित शर्मा वो बॉल डॉट कर देंगे, मैं ही स्ट्राइक लूं। फिर छक्का मार दिया, आखिरी बॉल पे 5 रह गया और वो भी फिर उस तरह से उस पे बाउंड्री नहीं लगी। अनफॉर्चुनेट है, ऐसा लगा कि हाथ को आया, मुंह को आया और खा नहीं सके। यही हाथ रहा है राशिद खान का। मुझे लगता है तेवातिया एंड में आए थे, तेवातिया ने 5 गेंदें खेली, क्योंकि राशिद खान के लिए अनफॉर्चुनेट ये रह गया था कि दूसरा एंड उनका ब्लॉक हो गया था, क्योंकि मोहित शर्मा आगे तो उनसे वो रिस्क नहीं ले पा रहे थे, उनको था ये नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है कि अगर यहां पर चीजें बहुत डिफरेंट हो जाती है, अगर राहुल तेवातिया के पास इस तरह की गेम खेलने का हुनर भी है, इस तरह की गेम उन्होंने जितवाई भी है। तेवातिया अगर एक एंड पे होते और राशिद खान का थोड़ा साथ, तेवातिया हमने देखा है कि तेवातिया और राशिद खान ने मिलकर गुजरात टाइटंस को गेमें जितवाई भी है, मैचेस जितवाए भी हैं। लेकिन वो चीज आज थोड़ी सी कमी नजर आई। तेवातिया 5 गेंदें खेलकर आउट हो गए, कोई बाउंड्री नहीं मारी, सिंगल ही खाली बनाई। मुझे लगता है अगर तेवातिया थोड़ी देर खड़े रहते और राशिद खान का साथ निभाते तो यकीनन तौर पर ये गेम गुजरात टाइटंस जीत सकती थी। लेकिन क्या कमाल आज बल्लेबाजी देखने को मिली किलर मिलर की तरफ से, 3 छक्के 6 चौके, 1 मैन आर्मी वाला उन्होंने शो दिखाया। ऋषभ पंत इज बैक। दिस इज पंत वी नो, दिस इज पंत वी वांट। 43 गेंदों पे 88, 8 छक्के 5 चौके
और आखिरी ओवर में जो मोहित शर्मा का हाल किया है, बहुत ही बेहाल किया बेचारे को। और वो सोच रहा है कि भाई मुझे क्यों तोड़ा, मेरा कसूर था जो मुझे छक्का चौका फिर छक्का और फिर छक्का, इतने छक्के कौन मारता है यार। तो ऋषभ पंत कमाल कर दिया आज ही, जिस सिचुएशन में बैटिंग करने आया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गुजरात टाइटन दे वर क्रूजिंग, दे वर टेकिंग कंट्रोल ऑफ द गेम। मतलब 5-6 ओवरों में 44-45 ये पावर प्ले गया है और आखिरी 2 ओवरों में 50 के ऊपर काम डल गया। आखिरी 2 ओवरों में फैबुलस हिटिंग, स्टब्स ने बड़ा अच्छा साथ दिया, 7 गेंदों पे 26 रन, 2 छक्के 3 चौके, और क्या चाहिए। अक्षर पटेल की आज प्रमोशन की, उसने भी अच्छी इनिंग खेल के गया। वो 100 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप के साथ वो इन्वॉल्व था ऋषभ पंत के साथ। और फिर उसके आउट होने के बाद अच्छा हुआ स्टब्स भी आ गया, क्योंकि स्टब्स हमें पता है कि बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत तेज खेल रहा है, और इस पूरे आईपीएल में स्टब्स ने अपना जलवा दिखाया हुआ। इट्स नाइस फॉर दिल्ली कैपिटल, इट्स नाइस फॉर स्टब्स कि उसको भी मौका मिल गया। तो पिछले मैच में मैं क्रिटिसाइज कर रहा था ऋषभ पंत को। देखिए, जब एक प्लेयर से एक्सपेक्टेशन होती है कि वो अच्छा करे और वो अच्छा कर सकता है और उसमें सलाहियत होती है जब, तो वो 35 गेंदों में फिर 44 करे। जब आप 270 चेस कर रहे हो, 265-66 जो भी था वो चेस कर रहे हो, तो वो बात चुभती है, वो बात डाइजेस्ट नहीं होती, वो बात हजम नहीं होती। यार या तो ना कि चलो एक बंदे में दम ही नहीं है, वो क्या चौके छक्के मारेगा, तो चलो ठीक है 30-32 गेंदें खेली, 40-42 किया, काम खत्म हो गया। तो पिछले मैच में मैंने जो ज्यादा क्रिटिसाइज किया, उसके पीछे वजह यही थी कि इस बंदे में दम है, ये चौके मार सकता है, ये छक्के मार सकता है। तो देयर इज नो रीजन कि आप इस तरह खेल के जाएं। मैंने आपको आज ही शाम में जब हम आए थे, मैंने आपसे क्या दिया था, टेक्निकली अभी संजू, उसके बाद ऋषभ पंत है। मैंने आपको शाम में क्या दिया था कि ये देखें, ये जो बैट्समैन है, क्योंकि आपने कल बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था, आपने कहा ये नहीं हो सकता कि एक बंदा टेस्ट में मार रहा और वो T20 यानी वहां छक्के जायसवाल मार रहा है, ये आपके लफ्ज निकाल के, वहां पे वो छक्के मार रहा है और यहाँ वो छक्के ना मारे। तो मैंने साथ ही आपसे कहा था, तो फिर ऋषभ पंत में भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो टेस्ट में फाड़ रहा हो और T20 में छोड़ देगा। ये उसका पुनर्जन्म हुआ है, वो वापस आ रहा है, उसे थोड़ा सा टाइम दें। आज देखें रिजवान हैदर साहब, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। 31 रन मोहित कोई गली मल्ले का, कोई चूजा पीता हुआ, कोई ड्राई वाटर पीता हुआ बच्चा नहीं है, कोई गोद में लेके इसको फीडर नहीं दिया हुआ। टॉप का पिछले साल बॉलर था। 31 रन में 4 छक्के, एक जनाब वाइड है, एक दुकी है, एक चौका है, और 67 रन, 18 बॉले, 53 रन, 12 बॉले, 22 रन, 6 बॉले, 31 रन, 6 बॉले। ये शुरू किया था ना, बाद में उसने काफी गेंदें जाया कर दिया। उसका जो लेटर पार्ट था, जो बाद वाली 8-10 बॉलें थी ना, वहां जरा शाह जो है ना वो फंस गए थे, जो सच्ची बात है। लेकिन अगर आप नजर डालें, एक होता है मैच का तज्जिया जो रोजाना की बुनियाद पे कोई भी करता है, हम भी करते हैं। एक होती है लॉजिकल बात जो हमेशा की होती है, क्या अक्षर पटेल को बेहतरीन बल्लेबाजी करने के बावजूद उसकी कोई भी टीम ऊपर कंसीडर क्यों नहीं करती है। वो पूरा बैट्समैन है, आज वो ऊपर आया तो भैया हर जगह 200-250 का स्ट्राइक रेट नहीं चाहिए होता। अगर किसी ने उसे चेक किया होगा तो भाई उसने जो मारा है, उसने जो किया है, उसने दोनों गेयर में बैटिंग की, जरूरत के हिसाब से बैटिंग, असल वजह हो या कोई हो। लेकिन यार ऑफ लेट, हालांकि मैं फिर कह रहा हूं, एक जो स्किल्स पर बात होती है कि अक्षर की बॉलिंग उतनी नहीं पावरफुल नहीं है क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है, बट भैया उसे सफेद बॉल की क्रिकेट का बहुत बखूबी आइडिया है कि किस तरह से सफेद बॉल खेली जाती है। तो अक्षर पटेल को राइट ऑफ करना ज्यादती नहीं होगी, कत्ले आम होगा टैलेंट का। अक्षर पटेल को जाना होगा वर्ल्ड कप में, क्योंकि मैं बता रहा हूं ये जो तुम्हारे ओवर हाइप बैटर है, इनसे अच्छी बैटिंग अक्षर पटेल कर सकता है। अरे भाई वो वी में मारता है, स्वीप मारता है, आप देखो पतला दुबला सा उसके छक्के देखो कहां जाके गिरते हैं। जब वो स्वीप मारता है तो वो रेलू कट्टा स्वीप नहीं होता, वो परफेक्ट स्वीप होता है, पक्का वाला जो मिड विकेट पे जाता है, झाड़ू नहीं पहनता। इस तरह आज बैटिंग की है। जिसने मैच देखा, जब मारना था उसने मारा, जब पंत आ गया, पंत ने उसे कहा तुम आराम से खेलो, मैं चार्ज कर रहा हूं, इनिंग बिल्ड करनी है क्योंकि हम 200 कर लेंगे और ये काफी हो जाएंगे 200 के बाद। तो अक्षर पटेल ने फिर नूर को आखिर में आके क्रूशल मूवमेंट पे अपने रन छोड़ के फिर छक्के मारे। तो अक्षर पटेल की इतनी कमाल और कैलकुलेटेड इनिंग थी, उसको गेम अवेयरनेस है। मैच कैसे देखे, अगर अक्षर पटेल और ऋषभ पंत की पार्टनरशिप इतना क्लोज नहीं जाती तो ट्रिस्टन स्टब्स जो शेर होके आया, शेर होके, अगर वो 8 ओवर पहले आ जाता तो वो इतना स्ट्राइक रेट थोड़ी, उसे पता था मुझे जाके सिर्फ छक्के मारने। उसने 7-8 गेंदों पे 26 रन बना के मैच को दे दिया ऋषभ पंत की गोद में। अब आती है तारीफ गुजरात की कि सुदर्शन के एफर्ट से वो गेम में तो इन थे, लेकिन आज उन्होंने वो काम किया जो उन्हें पहले करना चाहिए था जब मिलर नहीं था, कि उमर जई तुम पहले चले जाओ, शाहरुख तुम भी आ जाओ मिलर के फौरन बाद। मिलर शुरू में फंसे लेकिन बाद में उन्होंने 2 ओवर को कैश इन किया जो उनकी ताकत है। राहुल टेवाटिया आउट हो गए, लेकिन राशिद खान जो ऐसा ही एक मैच राजस्थान के खिलाफ जिता चुके हैं, आज फिर उन्होंने 19 रन पे जान की बाजी लड़ाई, 2-3 सिंगल अवॉइड किए, क्योंकि यकीनन साय किशोर के जो रन थे ना यार, वो 7 बॉलों पे लेफ्ट आर्म स्पिनिंग ऑलराउंडर के, वो बड़े बढ़िया थे, वो बड़े कमाल थे, और उसी की वजह से गुजरात इतना नियर आकर ये मैच हारा। बट